बिजनेस का तो लालच तो आ ही जाता है। देखो कि भाई करोड़ों के सुनते हैं तो अपन सोचते हैं यार ये फायदा जल्दी है, पैदा ही तो हो रहे हैं, पैदा ही तो। अब पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं है, कीमत नहीं है। कोई कोई बाटा रेट इसमें लिखी नहीं है घोड़े पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बड़ी जगह जाओगे तो वहाँ करोड़ों में, छोटी जगह जाओगे तो लाख रुपए में मिल जाएगा, 25,000 में मिल जाएगा, बिल्कुल। तो बस वो वाली बात है। अब ये 20-25 साल में घोड़ों की लाइन चलने लगेगी, आलीशान है या ये तूफान है या रत्नाकर है। देखिए अभी तक तो मैंने कोई कम्पिटिटर माना ही नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ सब में प्रेम है, अन्य में सबका प्रेम है, और मैंने अभी तक मेरे यहाँ से कुछ बेचा भी नहीं, समझा मतलब। हेलो दोस्तों, तो आज की एक नई वीडियो के लिए मैं आया हुआ हूँ उदयपुर। और उदयपुर में जैसे कैमरा ऑन हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, रंजीत जी सर हमारे सामने बैठे हैं। मैं आपको इनसे भी मिलाता हूँ और अगर आगे अपन सभी घोड़े भी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और जो आज मैं बात करने आया हूँ उस टॉपिक पे भी अपन बात करते हैं। जो आपके पास माधव घोड़ा है और जो तूफ़ान की पेडिग्री है, कुछ तूफ़ान पर बात करेंगे, जो कुछ आपके पास घोड़ी हैं उस पर बात करेंगे। तो एक बार मैं मिलाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया है। एक बार मैं सर का स्टड का नाम भी बता देता हूँ, आरपी स्टड फार्म, जो आप सभी जानते हैं। और ये उदयपुर में ही है, बड़ी के पास है ना सर? बड़ी हाथीदरा बड़ी के पास ही गाँव है। बड़ी के पास ही है। तो ये सर उदयपुर सिटी से कितना दूर है वैसे? ये फतेह सागर से करीब 6-7 किलोमीटर है। अच्छा, फतेह सागर से 6-7 किलोमीटर है। और अगर आपके आसपास में और भी फार्म की बात करें तो? यहाँ आसपास में है 3-4 फार्म है, कोठारी साहब का भी है, जैन साहब का भी है। ये दोनों 3-4 किलोमीटर पे ही है। ये 3-4 किलोमीटर पे ही है। इसके अलावा छोटे छोटे और किसान भी हैं जो कोई 2 घोड़ी रखता है, 3 घोड़ी है, काफ़ी है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्टड भी है और आप भी वैसे सब में फेमस है ही है, पोदार साहब। तो वैसे भी मेरे को इतना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी जो जैसे की वजह से फेमस हो गया। तो नहीं सर, व्यूअर सभी जानते ही हैं आप घोड़ों से कनेक्ट हैं और आप सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो क्या सभी लोग जानते भी हैं। सही बात। तो सर अगर इसी में आगे बात करें तो आप आपकी एक बार जर्नी बताएं कि कैसे आप घोड़ों में आपकी शुरुआत हुई। ये घोड़ों में तो मेरे ख्याल से अभी जो जितने नए स्टेबल आए हैं उसमें से 90% तो ये सब कोविड के टाइम के आए हुए हैं। ठीक है। आप जैसे लोग बड़े बड़े यूट्यूबर सर ये 2 करोड़ का घोड़ा आया, ये 25 करोड़ का घोड़ा, ये 50 लाख का घोड़ा। हमने भी सोचा भी चलो कुछ करते हैं, तो हमने छोटे लेवल से शुरुआत करी, छोटे छोटे घोड़े लेके। ठीक है। कम रेंज के घोड़े लेके अच्छे हमारे अच्छे लोगों के साथ संपर्क रहे, कोठारी साहब वगैरह ने, उन्होंने अच्छे घोड़े दिलाए हमको। ओके। माधव मैंने उनसे लिया, कोठारी साहब से। मोरिया का है जो। अच्छा। तो उस समय तो मोरिया का डीएनए नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने माधव का डीएनए करा लिया था। ठीक है कि भाई मोरिया से कोई बात नहीं, अपनी कहानी माधव से शुरू करेंगे, इसके आगे के जो बच्चे आएंगे कम से कम वो ये कह सके भाई हम बता सकेंगे माधव के बच्चे हैं। ठीक है। नहीं तो कोई दूसरा अच्छे बच्चे ले जाए, सपोज करो अच्छे आए तो। उस समय तो ये था भाई बच्चों का पता ही नहीं था, बच्चों का पता नहीं था। लेकिन पहले अपने डीएनए करा के मैं कहा जो भी बच्चे लेने हैं चलना है सच्चाई पे। कि भाई ये डीएनए के साथ ये घोड़ा खड़ा है, इसका ये इसकी माँ इसका बाप ये खड़े हैं, डीएनए करा लो। तो उस पर अपने डीएनए माधव का करा लिया। ठीक है। उसके बाद जहाँ से मौर्य था उन्होंने भी बाद में मौर्य का करा लिया था डीएनए। ठीक है। तो अब दोस्त लोग बोलते ही भाई अब मौर्य का हो गया था, अब मैच करा लो यार। हाँ मैच करा लो। अभी भी जो कहानियां चल रही है घोड़ों में, हाँ सर वो तो चलो किसका चल रहा है, तो मैं कहा चलो मैच करा लेते हैं मौर्य से। तो मैच हो गया। तो मतलब हमने जिन लोगों से लिया, जिन लोगों के साथ रहे, वहाँ कोई चीटिंग नहीं हुई। वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, अपने आप में 20-30 साल का उनको अनुभव है इस लाइन का, उनके साथ चीटिंग नहीं होगी, तो वो अपने आप सही चीज देंगे। अपने आप से कोई इधर से लाया उधर से लाया, किसी का बोल के भेज दिया। हाँ वो तो सर घोड़े लाइन अपना चल रहा है। तो सर इसी में जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी अपने पास कितने टोटल स्टेलियन है और कितनी घोड़ी हैं? अभी मेरे पास मेन स्टेलियन तो अपना माधव है ही है। ओके। और एक मैंने माधव के से पहले एक बच्चा और लिया था मैंने, उस समय 6 महीने का था, अभी वो लगभग 45 महीने का हो गया। ठीक है। केशव। ठीक है। वो भी स्टेलियन कैटेगरी में आई गया अभी तक, हालांकि मैंने उसको एक घोड़ी दिखाई थी पहले, पर वो बदकिस्मती से वो घोड़ी छूट गई। ठीक है। अब उससे कोई घोड़े मेरे पास सुबर नहीं है अभी फिलहाल, केशव से। ओके। और माधव से ही सारे बच्चे अभी जितने भी आए मेरे पास सब माधव के बच्चे हैं। अभी 4 तो फिलियाँ आई है उसकी, और 3 उसके कोल्ट भी है मेरे पास। अच्छा जी। और अभी भी 2 घोड़ियाँ 8.5-9 महीने की सुबर 2 घोड़ियाँ अभी तैयार और खड़ी में रही, माधव से ही सुबर है। ठीक है। तो 2-3 महीने में उनके भी बच्चे आ जाएंगे। और ठीक है।
तो मतलब अपने जैसे 5 साल के एक्सपीरियंस में अपन ने, हमें 3 साल हुए अभी, लगभग 3 साल 2020 मार्च में मैंने पहला घोड़ा लिया था अपना केशव। आप उससे पहले से तैयारी कर रहे थे? नहीं, तो बस आप लोगों की वीडियो देख देख के हो गया, चलो खाली बैठे कुछ करें, घोड़ा लेना। अच्छा जी, खाली बैठे कुछ करें, कुछ काम था नहीं। हाँ। जिनका जो काम चल ही रहा था हमारा, तो मेरा LPG स्टोर का होलसेल का काम है। ओके। वो बेटा संभाल ही रहा था, वो चल रहा था। मैं कहा चलो कुछ नया करते हैं कि ब्रीडिंग वाला अपनी 4-5-6 घोड़े ले आते हैं, 1-2 घोड़े ले आते हैं अच्छे लाइन के जो चल रहे हैं, वो कुछ कोशिश करके शुरू करेंगे। 2-3 साल नहीं तो 5 साल बाद कुछ तो कहीं तो टिकेंगे। सही है। तो सर इस जर्नी में आप कैसे आए? मतलब घोड़ों के शौक के लिए आए या फिर आप एज ए बिजनेस के लिए आए? नहीं, शौक तो मेरे को बचपन से था घोड़ों का, क्योंकि मैं जब छोटा था 14-15 साल का, 13-14 साल का, तब से मैं साइकिल ले लेके पुलिस लाइन के घोड़े देखने जाता था। कभी पठान साहब के यहाँ जाता था उनका घोड़ा, और इस तरह से मतलब जहाँ घोड़े होते थे, इवन शिकारवाड़ी तक मैं साइकिल पे जाता था उस समय। ओके। किराए की साइकिल। अच्छा जी। जो 30 पैसे 1 घंटे के कुछ लगते थे शायद, आज से 45 साल पहले। हाँ। तो वो किराए की साइकिल पे भी चलाया जाता था घोड़े देखने के लिए। तो सर मेरे को एकदम ऐसा अभी क्वेश्चन ये पूछे, कारण यूँ लगा आप बार बार मुझे कह रहे हैं करोड़ों के घोड़े आपने बताए, तो मेरे को लगा आपको एज ए बिजनेस के लिए आपको वो बिजनेस का तो लालच तो आ ही जाता है। देखो कि भाई करोड़ों के सुनते तो अपन सोचते हैं यार ये फायदा जल्दी है, पैदा ही तो हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, बेचने। बिल्कुल। तो लगता तो है कि बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजी काम नहीं है। बिल्कुल, ये ईजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें आपको डेस्टिनी और जो आपका नेचर और आपकी समझ, ये सब मिला के आपको आई थिंक ब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट काफी भारी कॉन्सेप्ट है, बहुत भारी है। और इसमें आपको अपनी आंखों पे और कान पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब अपन दूसरों से सुनो सबकी, नो डाउट सुनना चाहिए सबकी, कोई भाई पुराना एक्सपीरियंस होल्डर उनसे सुनो आप, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अपने दिमाग को भी काम में लो, बिल्कुल। और फिर आपको जो अपनी आंखों से जो अपने को अच्छा लग रहा है, एक्चुअल में वही सही है, वही खरीदना है, वही बेचना है, या जैसा भी अपने को लग रहा है ना, वो आपका डिसीजन है। आंखों पे भरोसा करो, बिल्कुल। अपने को ये अच्छा लग रहा है वो ले लो आप। अब पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई बाटा रेट इसमें लिखी नहीं है घोड़े पे, बिल्कुल। तो आप बड़ी जगह जाओगे तो वहाँ करोड़ों में, छोटी जगह जाओगे तो लाख रुपए में मिल जाएगा, 25,000 में मिल जाएगा, बिल्कुल। तो बस वो वाली बात है, बाकी आपकी किस्मत की बात, क्या लेके आए और क्या बन रहा हो, बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें अगर RP स्टेट पे जो माधव से ब्रीडिंग हो रही है जी, और आप जो इतने अच्छे बच्ची पैदा कर रहे हैं, तो इस ब्रीडिंग के पीछे आपका क्या मोटिव है कि भाई मेरा ये विज़न है, या फिर मैं इस मोटिव को लेके माधव से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास जो ऑस्ट्रेलियन है उनसे मैं ब्रीडिंग ले रहा हूँ, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? भाई मोटिव तो यही है कि भाई अपन एक ईमानदारी वाले रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे माधव का DNA है, मेरे पास अब 4-5 घोड़ियाँ दूसरी, उनका भी DNA अपन ने करा रखा है, ठीक है। तो अपने पास जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने ही घोड़े के बना के बेचने अपने को, ऐसा नहीं कि किसी नामी घोड़े का बना के बेचना, वो अपना वो गणित है ही नहीं, ठीक है। ईमानदारी से चलना है भाई, ये है जिसको आज नहीं 2 साल बाद सही, आज मैं कभी इन बच्चों में से किसी को रिंग में डालूंगा तो वो बच्चे नाम अपने आप कर लेंगे, अपना भी और माधव का भी, बिल्कुल। और फिर मेरा नाम बाद में हो जाएगा भाई वहाँ पोदार साहब ने मेहनत करी, उन्होंने ये लिया वो लिया, बिल्कुल। पर वो नाम करेंगे बच्चे, ओके। मैं नहीं कर पाऊंगा उन बच्चों का नाम, बच्चों में कुछ क्वालिटी होगी तो रिंग में डालेंगे तो वो कुछ नाम अपने आप कर लेंगे, ओके। तो एटलीस्ट मतलब 5 साल की गणित है, आप घोड़ा लाओ, घोड़ी लाओ, फिर उसे बच्चे बनाओ, फिर उसको रिंग में डालो, एक लॉन्ग प्रोसीजर। हाँ, रिंग में डालने तक अगर आप सक्सेस रहे तो सक्सेस है, अदरवाइज तो फिर फेलियर है। अगर आपके घोड़े भी कहीं नहीं निकले तो जो फिर वो लाखों में नहीं बिकेंगे, हजारों में बिकेंगे, बिल्कुल। तो सर एक और जैसे अगर अपन अभी बात करें कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है, एक नर घोड़े के लिए मुश्किलात इतनी है कि सभी जने जैसे एक नर घोड़े में एक हाइट देखते हैं, नेक प्रोफाइल देखते हैं, उसकी कंफर्मेशन देखते हैं। अभी की बात अगर अपने करें, अपने पास जैसे 3 घोड़े हैं और मेनली अपन जैसे माधव पर फोकस करके उससे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उस पर आपको ऐसे मेन पॉइंट क्या अलग लगते हैं कि भाई मेरे घोड़े में ये कुछ अलग बात है कि भाई मैं इससे ब्रीडिंग करवा रहा हूँ तो मेरा ये मोटिव रहता है, तो उसमें आपको एक नॉमिनल पॉइंट कौन से अच्छे लगते हैं कि ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे हैं? देखिए इसमें क्या है, ब्रीडिंग में लोग बागों को चाहिए ब्लेज वाला घोड़ा, ठीक है, ब्लैक कलर का घोड़ा, सबकी पसंद 80% लोगों की ये पसंद होती है भाई ब्लेज वाला, और बच्चे भी जो आए वो ब्लेज वाले ही आए। तो मेरे पास इसमें माधव का अच्छा ब्लेज है, इसकी माँ का मैंने देखा, उसका भी अच्छा ब्लेज, सेम माधव जैसा ब्लेज इसकी माँ का भी। इसकी नानी अब लोग घोड़ी थी RJ1 रावला जोजावर में, इसकी माँ भी वहीं से ब्रीड हुई है, जो अभी गुजरात में है, पहले भूपेंद्र भाई के पास थी पौड़वासन में, अभी उन्होंने किसी को दी शायद। तो
इस तरह से इसकी जो माँ साइड से पेडिग्री है बहुत मजबूत है। तो उसका नाना है वो भवन नाम का घोड़ा था रणसी में। ओके। और इसकी जो नानी है उसका भी शायद बाप मेरे ख्याल बाबर था या कोई था, अबलक घोड़ा ही था। ठीक है। मतलब ये माँ साइड से बहुत ज्यादा मजबूत पेडिग्री है। ओके। बाप का तो पता ही सबको कि भाई मौर्य का है और मौर्य तूफान का है। तूफान का है ये चीज। अच्छा, ये चीज है। और अच्छे बच्चे दे रहा है, रिजल्ट अच्छे दे रहा है। और मारवाड़ी की जो होती है भाई, अपन 62-63 से ऊपर मारवाड़ी गिनते नहीं। अपन भी बहुत सी किताबों में पढ़ते हैं या इंटरव्यूज वगैरह में बात होती है, तो अब 66-68 वाले को मारवाड़ी तो गिनते नहीं है। बिल्कुल। वो अब कभी उस पर जब कभी आएगा कुछ क्लेरिफिकेशन, तब वो चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। अपने पास कोई ऐसा तो अपने पास प्योर मतलब मारवाड़ी में ही है। कोई भी घोड़ी मेरी 63-64 की नहीं है। कोई घोड़ा मेरा माधव भी शायद 62.5 का है अभी। ओके। अभी थोड़ा स्लिम है, थोड़ा सा और उसको खिलाएंगे थोड़ा मोटा हो जाएगा एज के साथ। बिल्कुल। जो नॉर्मल एज के साथ ही मोटा होगा, 7-8 साल तक होगा, तो थोड़ा आधा इंच और उसकी हाइट बढ़ जाएगी। बिल्कुल, वो जो मांस बढ़ेगा तो उससे उसकी थोड़ी 62-63 के अंदर रहेगा, उसमें रह जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बाकी वो स्टेरॉइड वगैरह खिला के तो लोग 12 महीने के घोड़े को भी 60 इंच कर देते हैं। अपन देख ही रहे हैं। बिल्कुल लोग बोलते हैं सब 12 महीने का 60 इंच है, 62 इंच है। कहीं देखे फेसबुक पे भी डालते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या खिलाते हैं, वो फॉर्मूला आउट नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वो तो सब अपना फॉर्मूला आउट करे तो सबके घोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। तो फिर सब या फिर वो 2 साल के बच्चे को 1 साल बता रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या पता क्या है कहानी। हाँ तो चलो, सबकी अपनी अपनी कहानी है, ये पता नहीं। तो सर जैसे अपने बात करें माधव की, माधव का शायर हो गया मौर्य, और मौर्य की अगर फिर पेडिग्री की बात करें तो तूफान के। तो सर अगर आपको आप व्यूअर को अगर बताना चाहें तो तूफान के बारे में आपने कितनी इन्फॉर्मेशन गेन करी कि भाई मैंने तूफान को इतना समझा? भाई तूफान का एक्चुअल में जो अपन ने आपके भाई लोगों के यूट्यूब से जो सुना, जो जानकारी ली है कि भाई बहुत अच्छा घोड़ा था। ये संगरिया में पहले शायद वो कहीं जालोर साइड कहीं हुआ, फिर वहाँ से सांगरिया में रहा, फिर वहाँ से कोई शायद सुनने में आया पंजाब में कोई वो तांगे वाला या वो मिट्टी उट्टी डालने वाला, ईंट बनाने वाले ले गए थे। फिर वहाँ से फिर बाबा बालक दास जी के वहाँ आया वापिस ये घोड़ा। अच्छा जी। सरदार जी के वहाँ से उन्होंने लिया वापिस, उनके यहाँ बहुत टाइम रहा, फिर उन्होंने वापिस संगरिया में दिया। ऐसा कुछ चल रहा है बस। अच्छा कुल मिला के ये 20 से 25 साल में हुआ है सब घोड़ों का। भाई आखिर तूफान का भी बाप जो था पथड़ी वाला, या उसके भी पिताजी और होंगे, उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। ये सब ये 20-25-30 साल पुरानी कहानी है जिसका अपन नाम गिन रहते हैं। तो ये हुआ, या रत्नागढ़ लाइन हुई, या सुंदर लाइन हुई, देव दरबार लाइन हुई, या पैलेस लाइन हुई, ये सब, या रामपुरा मठ लाइन जो पैलेस लाइन जो रामपुरा मठ लाइन से आया हुआ है। तो यही सब लाइनें होती थी और क्या है। ओके। और उनमें से आपको जो पसंद आता है, किसी कोई कलर वाइज या किसी का गर्दन वाइज, सब में अपनी अपनी कुछ कुछ खासियत तो है। किसी की लेंथ बहुत है, जैसे रत्नागढ़ लाइन वाले में लेंथ भी बहुत आती है, गर्दन भी आती है। तूफान वाले में शायद इतनी गर्दन नहीं आती है। अच्छा जी। तो सबका अपना अपना है, अलग अलग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़े सभी अच्छे हैं। बिल्कुल। सबके बच्चे रिंग में भी आते हैं, प्योर में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बस जहाँ जो अपने बजट में आ जाए, जो अपनी आंखों को अच्छा लग जाए, बिल्कुल, कि भाई अपने बजट में ये चीज ठीक है, तो वो ठीक है, वो ले लेना चाहिए। वो मेरे को लग रहा है मेरे को तो और बढ़िया लेना था, और बढ़िया लेना, तो फिर पैसे भी बहुत सारे डालने पड़ेंगे, 3-4 जीरो पीछे और लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो जाके फिर वो मामला सेट होगा, मनपसंद चीज आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। तो सर जैसे अभी आप लाइन की और बात कर रहे हैं कि भाई ये पुरानी लाइन में ये लाइन होते हैं, वो होते हैं, तो सर जैसे ब्रीडर ये एक ओथ की बात करते हैं, तो ओथ के लिए आप कितना समझते हैं कि क्या ये ओथ पे क्या है, थोड़ा सा उस पर आप बताएं। तो सर जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है, ओथ पहले घोड़ियों पे होती थी। अच्छा जी। घोड़े का तो कोई नाम गाँव के मतलब इतना विशेष नहीं था, घोड़ियों के नाम से ज्यादा चलते थे। ओके। ये बोधली ओथ की घोड़ी है, ये ताजन ओथ की है, या कोई और भी काफी ओध ही चलती थी कि ये छबीली ओध है या इस टाइप की। तो घोड़ी कोई एक उस नाम की घोड़ी रही होगी कभी आज से 30-40 साल पहले, तो उसकी जो फेमस वापिस जो बच्चे आते हैं तो वो अपने दादा परदादा के नाम से जाने जाते। तो घोड़ियों में अपनी माँ से ज्यादा मतलब उनकी लाइन चल रही थी। अब ये 20-25 साल में घोड़ों की लाइन चलने लगेगी, आलिशान है या ये तूफान है या रत्नाकर है। उससे पहले जो मेरी जानकारी में है, घोड़ियों के नाम से उनकी ओथ चलती है। और अभी भी यही मानना है कि घोड़ी अगर बड़ी है तो बच्चा भी बढ़ा देगी, बढ़िया देगी। बिल्कुल, बड़ा भी देगी। अगर 64 घोड़ी है तो उसके बच्चे भी बड़े आएंगे। बिल्कुल। बहुत
अपवाद ऐसा भी सुनने में आता है, लोग बोलते हैं भाई मेरे पास 59 की घोड़ी है, उसने 64 के बच्चे दिए। तो ये हो सकता है। हाँ, ये पुराना ब्लड है अगर, हाँ, तो उसमें अगर ये हो सकता है, उसके दादा परदादा या उसकी बड़ी लाइन में कुछ होगा तो हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। तो सर जैसे बात करें आरपी स्टड जहाँ पर है अभी जी, मैं अभी आसपास वाले किसी स्टेबल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब में अच्छा प्रेम है। तो मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने आसपास में इतने अच्छे स्टेबल है, इतने बड़े स्टेबल है और आसपास में नंबर ऑफ ब्रीडिंग भी अच्छी हो रही है, तो आरपी स्टड अलग क्या कर रहा है अपने कंपटीटर से? देखिए अभी तक तो मैंने कोई कंपटीटर माना ही नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ सब में प्रेम है। अन्य में सबका प्रेम है और मैंने अभी तक मेरे यहाँ से कुछ बेचा भी नहीं, समझा, मतलब अपने यहाँ भी बच्चे ब्रीडिंग हो रही है। मेरे यहाँ 24 महीने से लेके 2 महीने तक के बच्चे हैं अभी। ठीक है, उन्हीं घोड़ियों से। ठीक है, दोबारा भी आ गए, मतलब ठीक है, 24 महीने का बच्चा है या 18 महीने का बच्चा है तो उस घोड़ी के नीचे भी वापिस 2 महीने या 3 महीने की भी वापिस बच्चा बच्ची, ठीक है, इसी माधव से आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन उनको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अपनी आंखों से अपन देखना चाह रहे हैं कि अपन क्या बनाए हैं अपन ने। ओके, किस घोड़ी पे क्या रिजल्ट आ रहा है, किस घोड़ी पे क्या रिजल्ट आ रहा है। या तो मैं एक साथ 25-50 लाख का घोड़ा खरीद के सीखूं, ठीक है, या 25-50 लाख धीरे धीरे खर्च करके अपनी घोड़ियां रखो, 5-6 घोड़ियां अपने पास रखो, एक घोड़ा अपने पास है, अपन देख रहे हैं कि क्या चीज आ रही है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। आप लोगों को सीखने को भी मिल रहा है, आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है। ओके, कि मेरे साथ कोई ठगाई नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, जो है जो घर में है, जो है जो मेरे सामने हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये इनको मैं जो नॉर्मल खाना खिलाते हैं अपन, जो कहते हैं ना, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं, किसी तरह का कोई स्टेरॉइड नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो वही अपन दे रहे हैं। जो दलिया धान वगैरह जो सब देते हैं, घास वगैरह, सूखी घास, हरी घास, वो दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। तो मतलब नॉमिनली और जो चीज बनेगी 2 साल बाद मुझे दिख जाएगा, वो आपको दिख जाएगा, और फिर मुझे पता पड़ेगा मैंने कहाँ गलती करी। ठीक है, तो अपनी गलती से अपने खुद सीख जाएंगे। और घोड़ा तो अपने आप में जो कर रहा है वो घोड़ा कर रहा है, घोड़ी कर रही है, बच्चे आ ही रहे हैं, सब अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पचकल्याण बच्ची भी आई मेरे यहाँ, अच्छी कुंडी वाली बच्चियां भी आ रही है, कुंडी वाले कान की भी आ रही है। अच्छा, आ ही रहे हैं। अच्छा जी, सभी अपने यहाँ पे रिजल्ट मिल ही रहे हैं, अलग अलग कंफर्मेशन के। मेरे पास करडावा पग जमुना भी बच्ची आई है। अच्छा, पचकल्याण बच्ची भी आई है। ओके, जबकि माधव का 1 पाँव वाइट है। अच्छा, बिल्कुल, तो भी रिजल्ट में रिजल्ट पचकल्याण भी दे रहा हो और करडावा पग जमुना भी दे रहा है। 3 पाँव वाइट वाले मेरे पास 2 घोड़ियां हैं, कोल्ट है। ये ब्लड है इसीलिए सब कुछ हो पा रहा है जो। बिल्कुल बिल्कुल।